नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एक ऐसी जंग जो 3.5 साल से दुनिया को हिलाए हुए है, अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रूस की मिसाइलें, यूक्रेन की तबाही और बीच में फंसा वो सवाल कि क्या व्लादिमीर पुतिन ने आखिरकार यूक्रेन को घुटनों पर ला दिया है। क्या ज़ेलेंस्की अब हार मानने को तैयार है और क्या डोनाल्ड ट्रंप की चाल ने नेटो और यूक्रेन को धोखे में डाल दिया है। ये कहानी है रशिया यूक्रेन के युद्ध की, जहां हर धमाका, हर हमला और हर सियासी चाल दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर ले जा रही है। जो रूस और यूक्रेन की जंग है अब 3.5 साल से ज्यादा की हो चुकी है, लेकिन इस जंग का रुख अब पूरी तरह से बदल चुका है। रूस की सेना ने यूक्रेन के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। डोनेट्स्क, खार्किव, खेरसान, लोहांस्क और जापोरेजिया जैसे इलाकों में रूसी टैंक, तोपें और मिसाइलें आग उगल रही हैं। खासतौर पर पूर्वी यूक्रेन का शहर पोक्रोव्स्क, जिसे किला कहा जाता था यूक्रेन का, अब रूस के कब्जे में आ गया है। रूसी सेना का दावा है कि सिर्फ 24 घंटों में 1220 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं और घायल हुए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि रूस इस जंग में अब पूरी तरह से हावी हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हालत ऐसी है जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी हो, जिसके पास अब सिर्फ गिनती के मोहरे बचे हैं। ज़ेलेंस्की अब पुतिन से सीधी बातचीत की कोशिश में जुटे हैं। इस्तांबुल में शांति वार्ता की कोशिशें तेज हो रही हैं, लेकिन पुतिन की तरफ से कोई भी गर्मजोशी नहीं दिखाई दे रही। रूस के वार्ताकार व्लादिमीर मेडेंस्की ने यह साफ कह दिया है कि पुतिन से मुलाकात तभी होगी जब पूरी तैयारी हो। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ज़ेलेंस्की इस कदर बेचैन हो उठे? चलिए इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। यूक्रेन की हालत इस वक्त ऐसी है जैसे कोई जहाज जो तूफान में फंसकर डूबने की कगार पर हो। ज़ेलेंस्की को अब अच्छी तरह समझ आ चुका है कि रूस के तूफानी हमलों को रोकना अब उनके बस की बात नहीं रह गई। जुलाई 2025 में रूस ने जुलाई स्टॉर्म नाम से यूक्रेन पर इतने भीषण हमले किए हैं कि यूक्रेन के चीथड़े से उड़ गए हैं। डोनेट्स्क, खेरसान, सुमे और लोहांस्क जैसे इलाकों में रूसी सेना ने बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। खार्किव जैसे शहरों में रूसी मिसाइलों और ड्रोनों ने भारी तबाही मचाई है। ज़ेलेंस्की ने हाल ही में मीडिया से ये कहा है कि हमें इस युद्ध का अंत चाहिए, हम इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं और शायद ये अंत नेताओं की एक मुलाकात से शुरू हो। ज़ेलेंस्की की ये बेचैनी इसलिए भी है क्योंकि उन्हें अब नेटो और अमेरिका पर भरोसा कम होता दिखाई दे रहा है। अब उन्हें जो उनका भरोसा है वो नेटो पर कम होता जा रहा है, क्योंकि जितना उनको भरोसा था, जितनी उनको उम्मीद थी सपोर्ट की, वो शायद उन्हें मिल नहीं पा रही। यूक्रेन को उम्मीद थी कि नेटो के 32 देश और अमेरिका की ताकत रूस को रोक लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूस ने न सिर्फ यूक्रेन को मैदान में पछाड़ा, बल्कि पश्चिमी देशों की सारी रणनीति को भी नाकाम कर दिया है। ज़ेलेंस्की अब पुतिन से सीधी बातचीत चाहते हैं ताकि किसी भी तरह की शांति की राह निकल सके, लेकिन पुतिन का जो रवैया है वो साफ दिखाई दे रहा है। वो तब तक बात नहीं करेंगे जब तक यूक्रेन पूरी तरह से घुटनों पर ना आ जाए। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्हें ज़ेलेंस्की ने कभी अपना सबसे बड़ा सहारा माना था। ट्रंप ने जून 2025 में पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि यूक्रेन के साथ शांति समझौता करो वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। लेकिन इस अल्टीमेटम के बाद रूस ने और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाया है यूक्रेन के खिलाफ। रूसी सेना ने यूक्रेन के 15 प्रांतों पर हमले तेज कर दिए हैं और अब ये भी खबर है कि नेटो और यूरोपीय यूनियन के 27 देशों को ट्रंप पर शक होने लगा है। कई यूरोपियन यूनियन के देशों का मानना है कि ट्रंप यूक्रेन युद्ध की आड़ में हथियारों का कारोबार कर रहे हैं। खबरें ये भी हैं कि ट्रंप ने यूक्रेन से 500 अरब डॉलर की दुर्लभ खनिज डील कर ली है। यूक्रेन के पास अब हारने को कुछ भी नहीं बचा है और ट्रंप की ये चाल ज़ेलेंस्की को भी शायद समझ आने लगी है। हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई फिर से शुरू की थी, जिसमें 155 मिमी तोपखाने और के गोले थे और रॉकेट थे, मिसाइलें और पैट्रियट मिसाइलें शामिल थी। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि पिछले हफ्ते से ये जो सप्लाई है ये अचानक से रोक दी गई है और ट्रंप का कहना है कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि आदेश किसने दिया। ये सारी चीजें यूक्रेन और नेटो के बीच अविश्वास की खाई को और गहरा कर रही हैं। हालांकि जब ये सप्लाई रोक दी गई थी कुछ वक्त पहले और ट्रंप ने ये कहा था कि उन्हें नहीं पता ये आदेश किसने दिया, उसके बाद ये सप्लाई दोबारा शुरू भी कर दी थी।
ये सारी चीजें यूक्रेन और नेटो के बीच अविश्वास की जो खाई है इसे और गहरा कर रही हैं। रूस की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 3.5 साल की जंग में नेटो के 32 देश, अमेरिका और पश्चिमी देशों की सारी ताकत मिलकर भी पुतिन को नहीं रोक पाई है, क्योंकि जो नेटो के देश है वो सीधे तौर पर इस जंग में नहीं उतर रहे हैं, उन्हें बस वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। रूसी सेना ने हाल ही में पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोव्स्क शहर पर कब्जा कर लिया है, जिसे यूक्रेन का सबसे मजबूत किला माना जाता था। रूसी रक्षा मंत्रालय का यह दावा है कि पोक्रोव्स्क के साथ साथ और भी वराचीन जैसे शहरों में भी उनके कब्जे में है, जो रूस के कब्जे में चले गए हैं। रूस का यह भी कहना है कि इन हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है और सिर्फ एक दिन में 1220 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं और घायल हुए हैं। हालांकि यूक्रेन के टॉप कमांडर इन दावों को झूठा भी बता रहे हैं। उनका कहना है कि पोक्रोव्स्क अभी भी उनके कब्जे में है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। रूस ने न सिर्फ पूर्वी यूक्रेन बल्कि लुहांस्क, खेरसान और जापोरेजिया जैसे इलाकों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। रूसी सेना की टैंक, तोपें और मिसाइलें यूक्रेन के 221 मोर्चों पर अंधाधुंध हमले कर रही हैं। खार्किव और खेरसान में रूसी हमलों ने भारी तबाही मचाई है। अब बात करते हैं इस जंग के सबसे खतरनाक पहलू की, परमाणु युद्ध का खतरा, न्यूक्लियर वॉर का डर। पिछले 32 घंटों में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। खबरें हैं कि यूक्रेनी सेना ने रूस के परमाणु ठिकानों और सैन्य सुविधाओं पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं। जानकारों का मानना है कि ज़ेलेंस्की जानबूझकर ऐसी चाल चल रहे हैं ताकि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करे, और अगर ऐसा हुआ तो नेटो, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को मजबूरी में रूस के खिलाफ सीधे युद्ध में कूदना पड़ेगा। रूस के जो पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव हैं, उन्होंने ये साफ चेतावनी भी दी है कि अगर नेटो ने रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो रूस पूरी ताकत से जवाब देगा। मेदवेदेव ने नेटो को बकवास तक कह डाला है। उनका कहना है कि अगर यूक्रेन युद्ध बढ़ा तो पश्चिमी देशों को रूस के हमले झेलने पड़ सकते हैं। ये जो बयान है ये उस वक्त आया है जब ट्रंप ने पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन पुतिन ने इस अल्टीमेटम को ना सिर्फ ठुकरा दिया बल्कि यूक्रेन पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए। इस वक्त यूक्रेन की हालत ऐसी है जैसे कोई शहर जो बार बार बमबारी से तबाह हो चुका हो। कीव से लेकर खार्किव तक रूसी मिसाइलें और ड्रोनों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। पिछले 30 दिनों में रूस के हमले जो है वो 10 गुना बढ़ गए हैं। कुछ युद्ध विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि ट्रंप पुतिन के इस खूनी हमलों पर चुप भी है और ये यूक्रेन के साथ उनकी जो गद्दारी है उसको दिखा रहा है कि वो यूक्रेन को कंप्लीटली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उनका कुछ और मास्टर प्लान भी हो सकता है। ज़ेलेंस्की अब पूरी तरह से पुतिन से बातचीत की कोशिश में जुटे हैं। इस्तांबुल में यूक्रेनी वार्ताकार रुस्तम उमरोव ने अगस्त के एंड तक एक शांति वार्ता का प्रस्ताव भी रखा है, लेकिन रूस का कहना है कि ऐसी कोई मुलाकात तभी होगी जब सारी शर्तें उनकी हो। यानी रूस का ये सीधा सीधा कहना है कि उनकी शर्तों पर ही वो यूक्रेन के साथ कोई भी शांति की डील करेंगे। और जो रूस की शर्तें हैं वो हमें सभी को पता है कि वो चाहते हैं कि पूरे यूक्रेन पर अब उनका कब्जा हो और यूक्रेन अपने बहुत बड़े इलाके हैं वो रूस को थमा दे। कुल मिलाकर रूस इस जंग में विजेता बनकर उभर रहा है और यूक्रेन के पास अब हारने को शायद कुछ भी नहीं बचा है। तो ये थी रूस और यूक्रेन के युद्ध की ताज़ा कहानी कि इसमें ताज़ा अपडेट क्या आए हैं और क्या ज़ेलेंस्की पुतिन के सामने सरेंडर कर देंगे, क्या ट्रंप की चाल यूक्रेन को और तबाही की ओर ले जाएगी और क्या ये जंग तीसरे विश्व युद्ध का रूप भी ले लेगी। इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।